आप भी केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर रिबॉन्डिंग ये सब कराने की सोच रहे हैं तो करा लीजिए। अब आप कहेंगे कि आपने तो हमें हमेशा मना किया है सब कराने के लिए और आज आप कह रहे हैं कि करा लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं समझ चुकी हूँ कि इतने नादान तो आप भी नहीं हो कि मैं आपको बोलूँगी कि केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर रिबॉन्डिंग करा लो और उसके इतने एडवर्स इफेक्ट जानने के बाद भी आप ये सब कराएंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, सेल्फ केयर सीक्रेट्स के चैनल से, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे ना। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप अपने बालों के ये जो सारे के सारे इश्यूज होने लगते हैं, जो कि मेनली इन सभी ट्रीटमेंट्स की वजह से देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्प्लिट एंड्स का बार बार आना, बालों का ज़्यादा झड़ना, हेयर फॉल का होना, बालों का टेक्सचर बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, उस सब के लिए आप इसे यूज़ कर पाएंगे और ये वाला हेयर स्पा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको कैसे कैसे करना है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैं हूं अंजना और ये है मेरा चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स, जिसमें मैंने आपसे बहुत सारी वीडियोस पहले भी शेयर की हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने लिए एक हेयर ऑयल, जिसके लिए आपको चाहिए फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। आपने ये दोनों को बराबर की रेशो में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके जो आपको पाउडर मिलेगा, इस पाउडर से आपने हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है हेयर स्पा का हेयर ऑयलिंग। तो उसके लिए आपको 2 ऑयल के ऑप्शन दूंगी, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक तो मैक्स वर्जिन का आता है, अदरवाइज आप नॉर्मल जो आते हैं ऑयल्स वो भी ले सकते हैं, ओके। या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑयल आप अपने लिए ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वेरिएंट्स दे दिए, आप इनमें से कोई भी एक अपने लिए ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तिल का तेल। मैंने तिल का तेल लिया है अप्रॉक्सीमेटली 30 ml, ओके। तो 30 ml के बराबर मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून इन दोनों जो सीड्स मैंने बनाए थे उनके मिक्स को, ओके। इन सीड्स के मिक्स को आप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल करना है। जब ये प्रॉपरली बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आप इस ऑयल को निकाल लेंगे और इसे अच्छे से आप स्ट्रेन कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो ऑयल आया है, इस वाले ऑयल को आप अप्लाई करेंगे। ये ऑयल आपके बालों के लिए हाईली नरिशिंग है। आपके बालों को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ड्राइनेस की वजह से, वो सबको ये पूरा कर सकता है नहीं मतलब करेगा। आप इसे अप्लाई करेंगे अच्छे से अपने स्कैल्प में और अपने स्ट्रैंड्स में भी अप्लाई करना है। हमेशा आपका यही क्वेश्चन होता है कि मैं स्कैल्प में अप्लाई करूं सिर्फ या स्ट्रैंड्स में नहीं। हेयर ऑयलिंग आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। हेयर ऑयलिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपरली हेयर ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए। प्रॉपरली हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके लिए क्या उसका बेनिफिट आप देखेंगे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसे जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि आप हेयर ऑयलिंग को करने से कौन से बेनिफिट्स अपने लिए पा सकते हैं। अगर आप ऑयल प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आपने ऑलिव ऑयल लेना है और आमंड ऑयल लेना है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रेशो, बराबर की रेशो में आपने लेना है। हल्का सा गुनगुना करना है और ल्यूकवार्म स्टेट में जब ये आ जाएगा तो तब आपने इसे अपने लिए अप्लाई करना है। इस वाले हेयर स्पा को आपको कब करना चाहिए? आपके सिर पे कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है धूल लगी है, मिट्टी लगी है, बहुत कुछ बालों में ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तब आपको हेयर ऑयल अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जब भी आपको ये अपने लिए करना है, ये 3 स्टेप का प्रोसेस, आपको ये तभी करना है जब आपके बाल पूरी तरह से क्लीन हो। या तो आपने शैम्पू किया है पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपने शैम्पू किया और उसके नेक्स्ट डे आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने शैम्पू किए हुए 3-3, 4-4 दिन निकल चुके हैं, तब आपका ये एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं अपने बाल लेके तो आपके बालों में कुछ ना कुछ ग्राइम बस जाता है। तो तब आप किसी भी तरह के ऑयल को अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिले तो आपको पूरी तरह से बाल क्लीन होने चाहिए। और जब क्लीन बालों पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा और जो आप देखना चाहते हैं अपने बालों के लिए रिजल्ट, वो भी आपको मिलेगा, ओके। आपने इसे अपने स्कैल्प में सबसे पहले नरिशमेंट देना ही है, क्योंकि आपका स्कैल्प सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है, आपकी हेयर ग्रोथ होगी। अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है, हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तब सारे हेयर स्पा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये वाला हेयर स्पा मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा पूछते हैं कि मुझे ग्रोथ भी चाहिए, तो इसलिए इस वाले हेयर स्पा को आपने इस तरह से अपने बालों पे करना है। अच्छे से स्कैल्प को कवर करने के बाद आप अपनी स्ट्रैंड्स पे भी लगा सकते हैं। देन आता है आपका स्टेप नंबर 2। इस वाले स्टेप में आपने अपने लिए एक केराटिन क्रीम प्रिपेयर करनी है गाइस। ये हेयर स्पा क्रीम आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है।
मैं बता रही हूँ आपका खर्चा भी नहीं होगा। आप बोलते हैं ना पैसे खर्च होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो भी नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्रीम प्रिपेयर करनी है। इस वाली क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए आपने पानी लेना है अप्रॉक्सीमेटली, या रफली मैं कहूँगी, ये दो ही वर्ड है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 400 ml 400 ml तक पानी ले लेंगे, ओके। और उसमें आप डालेंगे 2 बड़े चम्मच, मतलब कि 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, और इसे अच्छे से आप बॉईल होने देंगे। इसे अच्छे से बॉईल करो, बॉईल करो, बॉईल करो। जब ये प्रॉपरली बॉईल होगा तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे ना आप देखेंगे कि ऐसे लाइन सी जा रही है, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कुछ ऐसा बन चुका है, अब ये जेल जैसा बन चुका है। अब इस वाले जेल में आपने डालना है अपना दूसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर जिसे कहा जाता है चावल का आटा, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने इसमें 1.5 से 2 चम्मच, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है राइस फ्लोर, और इसे आपने अच्छे से बॉईल करना है। इसे भी आप अच्छे से बॉईल करो, बॉईल करो, बॉईल करो। जब ये प्रॉपरली बॉईल हो जाएगा, देखिए आप पहले देखेंगे तो थोड़ा बहुत लम्स आपको दिखेंगे, विच इज़ फाइन, पर आप देखेंगे कि जैसे ही इसके लम्स जो हैं वो खुलने लगे हैं, ये प्रॉपरली एक अच्छा सा हो चुका है, एक यूनिफॉर्म सी कंसिस्टेंसी में जा चुका है। उसके बाद आप गैस को करेंगे ऑफ और इसे निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद आप इमीडिएटली छानेंगे इसको। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी ये जेल है, इसको नहीं आपने एकदम से वैसा बनाना कि फिर बाद में उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। तो इसलिए आप इसे एकदम से ही छानेंगे, आप इंस्टेंटली इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जब ये फिल्टर हो जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद आपकी जो क्रीम है अभी आपको ऐसे दिखेगी कि मतलब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, बट थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो एकदम ये वाइट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, और कुछ देर में जब ये प्रॉपरली वाइट हो जाएगी, इसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें 2 मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ओके। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं हनी। हनी आपके बालों के लिए एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, आपके बालों में जो भी ड्राइनेस होती है उसको अच्छे से भगा देता है वो। सो आप इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून हनी ले सकते हैं। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा ड्राई नहीं है, बट आप इसलिए करना चाहते हैं प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे, क्योंकि आपको लगता है कि कभी कभी ड्राइनेस आने लगती है, तो तब आप इसमें डालेंगे ग्लीसरीन। ग्लीसरीन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून यहाँ पे ग्लीसरीन लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है एक्चुअली, क्योंकि मैंने ये जो अपना स्पा है कुछ दिन पहले भी किया था, और आप देख सकते हैं कि बालों की ड्राइनेस बहुत रिड्यूस हो चुकी है मेरी। सो अच्छे से आप इसे मिक्स कर लेंगे, आपने जो भी लेना है इन दोनों में से आप डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपने इसे अपने पूरे स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है। वो जो मैं बोलती हूँ ना 4 उंगली का गैप, 4 फिंगर्स गैप, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे प्रॉपरली अप्लाई कर लो। स्कैल्प में अप्लाई करना है, बालों में स्ट्रैंड्स में अच्छे से इसका एप्लीकेशन करना है आपने, और उसके बाद एंड्स को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे अकड़े से हो जाते हैं आपके जो ये एंड्स होते हैं, बहुत अकड़ जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, इनको कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने एंड्स पे ज़रूर लगाइए, और उसके बाद अपने बालों को बांध के आप रख लेंगे। बालों को बांध के रखना है आपने ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी कि 45 मिनट्स तक, ओके। 45 मिनट से 1 घंटा इनफ रहेगा, 1 आवर तक आप रखोगे तो सफिशिएंट होगा। और उसके बाद आपने इसे शैम्पू से वॉश ऑफ करना है। प्रॉपरली आप शैम्पू से वॉश ऑफ करेंगे, और इस वाले मास्क में आपको बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते, ये एकदम ग्रैन्यूल फ्री होता है, बहुत अच्छा हेयर मास्क होता है ये वाला। तो शैम्पू आपका डन हो गया। शैम्पू डन होने के बाद अब आता है स्टेप नंबर 3। इस वाले कंडीशनर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आंवला पाउडर। आंवला पाउडर बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच 1 टीस्पून आंवला पाउडर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपने इसमें डालना है वो है शिकाकाई पाउडर, वो भी आप 1 टीस्पून 1 चम्मच लेंगे। और उसके बाद आपने इसमें डालना है दही। दही आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच की इनफ रहेगी यहाँ पे, और अच्छे से आप इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद आपने इसे अपने पूरे के पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, राइट टिल द वेरी एंड। अच्छे से पूरी तरह से आप अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे, और इसे आप रखेंगे बस 10 मिनट तक। जैसे कोई भी आप मार्केट वाला कंडीशनर, वैसे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी हर बार अगर आप ये करते हैं तो, बट आप उसे कितनी देर तक रखते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद रिंस ऑफ करते हैं आप उसको। तो आपने इसके साथ भी ऐसे ही करना है, 10 मिनट तक रखना है, और उसके बाद सिर्फ पानी से रिंस ऑफ करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी मेरे बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आई है इसको करने के बाद, राइट। आप खुद देख सकते हैं कि बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आई है इसको करने के बाद, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो बाकी का बचा हुआ रेसिड्यू है उसका क्या करना है, क्योंकि आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं और जो राइस फ्लावर का मिक्सचर है उसको आपने क्या करना है, आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके किसी भी कटोरी में आप रख लो, जमा करके आप इसे रख लो।
जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप इसे निकाल के फिर से मेल्ट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ईजी। अब हेयर ऑयलिंग के अराउंड क्वेश्चन ये होता है कि जो भी मदर्स हैं वो पूछती हैं कि मेरी जो बच्ची है, मतलब 6 ईयर्स 7 ईयर्स इस एज की है, तो उनके लिए मुझे हेयर ऑयलिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि उनके लिए अगर आपको हेयर ऑयलिंग शुरू करनी है तो कोई भी बेसिक से ऑयल्स आप शुरू में कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल। ये इतने ज़्यादा माइल्ड और बिल्कुल सॉफ्ट ऑयल्स हैं जो बच्चों के हेयर होते हैं वो भी अपने हेयर पे इसे लगा सकते हैं। इसका कोई भी लॉस नहीं होता है, इनफैक्ट इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है आपको। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है और बच्चों के लिए भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी जितनी भी रेमेडीज़ आपको अभी तक बता चुकी हूँ उनमें जिसमें अनियन होता है, जिसमें जिंजर होता है या फिर ब्लैक पेपर, ये 3 से 4 हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइस होते हैं कि आपको पैच टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इजीली करा सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी लगा सकते हैं, अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। शैम्पू कौन सा करें, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही पूछते हैं। शैम्पू हमेशा ये मेन नहीं है कि आप शैम्पू कोई पर्टिकुलर यूज़ करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी। शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करते हैं। तो शैम्पू आपको सिर्फ वहीं तक हेल्प करता है कि आपको अपने बालों को क्लीन करना है। अब बाल तो आप धोएंगे ही, बिना बाल धोए कैसे रहेंगे आप, राइट। तो शैम्पू का रोल सिर्फ इतना ही है आपके हेयर केयर में कि वो अपने बालों को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई होप जितने भी आपके सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं अराउंड द रेमेडी या अराउंड द जो मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश कर रही हूँ वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम करके पूछ सकते हैं। जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम में हर बार अपने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स शेयर करते आए हो, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।